सभी को नमस्ते। मेरा नाम आशुतोष कंसल है और उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में एक इंस्टीट्यूट है, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं वहाँ पर गणित का अध्यापक हूँ। यूएचवी से जुड़ने की बात करें तो दिसंबर 2015 में आईआईटी कानपुर में फर्स्ट लेवल की वर्कशॉप को मैंने अटेंड किया था। हालांकि मैंने जिस कॉलेज में हूँ मैं 2014 में मैंने उसको ज्वाइन किया था और वहाँ उस समय ऐसा था कि जो भी फैकल्टी ज्वाइन करते थे उनको सबसे पहले क्लास बाद में मिलती थी, पहले वर्कशॉप कराई जाती थी। लेकिन उस समय क्योंकि कॉलेज छोटा था और मेरे को एक्सपीरियंस था तो मैं सीनियर मानकर उन्होंने मुझे रिलैक्सेशन दे रखी थी कि मैं अपनी मर्जी से वर्कशॉप करूँ, तो मैं 2 साल उसे टालता रहा कि मैं नहीं करूँगा। लेकिन अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा कि आप ही बच्चे हम तो आपको जाना ही पड़ेगा और हम सारे एचओडी भी भेज रहे हैं तो आप कैसे नहीं जाएंगे। तो फिर मैं वहाँ गया और क्योंकि 1995 से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे टीचिंग करते हुए भी लगभग तब तक 20 साल हो चुके थे। तो मुझे लगा था इसमें कुछ वर्कशॉप में है नहीं और मैं तो बहुत संस्कारित परिवार से आता हूँ। मेरे यहाँ तो सब पूजा पाठ करने वाले लोग हैं और बहुत धर्म के कट्टर हैं अपने में और नवरात्रों के फास्ट रखने वाले और हर तरह के फास्ट रखने वाले हैं। हम ये क्या बताएंगे। लेकिन जैसे कि भैया भी बता रहे थे अभी कि दूसरे दिन लगा कि भाई ये तो अपनी ही बात हो रही है, ये हम गलत मान के आ गए, कॉलेज ने भेजा है अपने काम के लिए, ये तो अपनी बात हो रही है। और 2 दिन निकल गए थे, फिर सोचा कि अब दोबारा करनी पड़ेगी, 2 दिन तो हो गए वेस्ट। और फिर वहां से जो एक जुड़ाव हुआ, जो एक अपने में इच्छा हुई कि भाई अब इसको समझना है, ये अपनी बात हो रही है, ये दूसरे की बात ही नहीं हो रही। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे और आगे की वर्कशॉप्स भी की, हाई लेवल की वर्कशॉप्स भी की। फिर इसी बीच में कुछ अवसर ऐसा भी मिला कि वॉलंटियरशिप करने का मौका मिला, कुछ वर्कशॉप में भागीदारी करने का मौका मिला, फिर वो भी किया। काफ़ी सारी वर्कशॉप में भागीदारी करने का अवसर भी मिला। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई और तब से चल ही रही है। हाँ, इस यात्रा की जो गति है वो कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि जो संस्कार पोषित होते हैं उसमें तो वातावरण का भी योगदान रहता है और अपने एफर्ट्स का, अध्ययन का भी योगदान रहता है। तो मुझे तो अपने बारे में ऐसा लगता है कि मैं वातावरण पे ज़्यादा निर्भर हूँ। तो वातावरण अच्छा मिल जाता है, अनुकूल मिल जाता है तो मेरी गति तेज हो जाती है। वातावरण थोड़ा प्रतिकूल मिल जाता है तो गति धीमी हो जाती है। तो अपने बारे में बात करूँ तो इतनी है। बाकी यूएचवी के जो कुछ मैं जांच पाया, कुछ प्रपोजल्स को मैं अपने में जांच पाया, देख पाया। तो पहले तो मतलब अगर कहें सुख के बारे में, समृद्धि के बारे में, संबंधों के बारे में कुछ ऐसा कुछ बहुत कभी एक्सप्लोरेशन पहले तो किया ही नहीं था। सच कहें तो एक्सप्लोरेशन का मतलब भी नहीं पता था। बाकी सारी चीज़ें सूचनाओं के रूप में ही थी कि ये करना है, ये नहीं करना है, बड़ों का सम्मान करना है, सबसे अच्छे संबंध रखने हैं। लेकिन जब इस कंटेंट के साथ जुड़े और फिर एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया तो कुछ चीज़ों को फिर जांच पाए। जैसे कि मैं सुखी होना चाहता हूँ और दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। तो जो हम कॉम्पिटेंस की बात करते हैं और इंटेंशन की बात करते हैं, वो सबसे पहले परिवार में देखा। तो वहाँ पर मैं बड़ा डोमिनेटिंग किस्म का पर्सन था और मैं इस बात में प्राउड फील करता था कि मैं कहता था आई एम वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू लिव विथ। मैं ये कहा करता था अपने बारे में कि मैं बहुत टफ आदमी हूँ भाई रहने के लिए, साथ में रहने के लिए। और मेरे घर वाले मेरे साथ बड़ा नॉर्मल रह रहे थे, तो पता नहीं मेरे साथ कैसे रह रहे थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे लगा मैं डोमिनेटिंग हूँ काफ़ी और ये लगता था दूसरा दुखी कर रहा है मेरे को, ये घर वाले तो परेशान ही करते हैं। कभी नमक कम कर देते हैं, कभी चीनी ज़्यादा कर देते हैं, कभी लौकी बना देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो लेकिन फिर इस बात को जांचा परिवार कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं चाहता है, और तर्क के आधार पे पहले अपने ऊपर लिया कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं कि नहीं चाहता। क्योंकि वो बात पकड़ ली कि जो
कही गई थी कि दूसरे को जानने का रास्ता अपने से होके जाएगा। तो अगर मैं दूसरे को सुखी नहीं करना चाहता तब तो वो मुझे भी नहीं चाहता करना, लेकिन अगर मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं लेकिन वो मुझसे दुखी हो रहा है, तो फिर ये बात तो फिर रिवर्स भी होती है कि मैं उससे दुखी हो रहा हूं, वो करना चाह रहा है, इसको तो जांचना पड़ेगा। और फिर जांचने में यही देखा कि दूसरा तो मेरे को दुखी करना नहीं चाह रहा, वो कर रहा है, मैं हो जाता हूं एक्चुअल में। जैसे कि मैं भी दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता लेकिन कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है वो। तो तब लगा कि भाई ये तो प्रपोजल ठीक है, भाई दूसरा भी दुखी तो नहीं करना चाहता, वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? या तो उसके स्किल में कुछ प्रॉब्लम है या उसने सही को समझा नहीं है। अब फिर बहुत बस ये लगा कि कोई लौकी गिरा के मुझे गर्भ दुखी क्यों करना चाहेगा, वो मेरा स्वास्थ्य देख रहा है तो इसलिए वो मुझे लौकी खिला रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मैं भी अपने स्टूडेंट को दुखी थोड़ी करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी डांटता रहता हूं। मैं डांटता इसलिए थोड़ी कि मुझे मजा आ रहा है, मैं कुछ चाहता हूं कि वो समझदार हो जाएं, मेरे सब्जेक्ट में आगे बढ़ जाएं, पास कर जाएं, अच्छे नंबर ले आएं, इसलिए मैं कुछ ऐसा व्यवहार कर दे रहा हूं जो किसी को एक्सेप्ट तो है नहीं, नेचुरल एक्सेप्टेंस में तो आता नहीं। तो ऐसी कुछ धीरे धीरे प्रपोजल को जांचना शुरू किया, तो फिर और चीजें भी निकल के आई काफी सारी। परिवार में तो इस सबको बहुत अच्छे से देखा तो काफी सारे क्लैशेस कम हो गए। क्लैशेस मतलब वो बाहर नहीं आते थे लेकिन इनर रिएक्शंस तो रहते ही थे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई घर में शांति बनी रहे इसलिए हम चुप हैं, घर में शांति बनी रहे इसलिए दूसरा भी चुप है। लेकिन वही जैसे गणेश सर एग्जाम्पल देते हैं कि मुंह में पानी रखा हुआ है इसलिए चुप हो, जिस दिन कुल्ला कर दोगे उस दिन दोनों का मुंह भीग जाएगा। तो ये हो जाता। फिर धीरे धीरे ऐसी तरह के प्रपोजल्स को चेक करना शुरू किया। परिवार में इस सबका फिर असर देखने को मिला। जैसे कि मैंने कहा मेरा प्रयास साथ कम है इसलिए मेरे रिजल्ट थोड़ा धीमे आते हैं। पहले पत्नी जो है वो बहुत विरोध करती थी कि चल दिए वर्कशॉप में बैग उठा के, उनको लगता था ये कहाँ जा रहे हैं। और मेरे फादर जो हैं वो तो बहुत ही ज्यादा, उनको लगता था वर्कशॉप सरकारी काम मतलब पैसे, वो कहते थे कितने पैसे मिले। अब शुरू में तो झूठ बोल के चले जाते थे कि इतने पैसे मिले ताकि वो भी दुखी ना हो। लेकिन 2018 में मैं एक काइट में वर्कशॉप के लिए गया था, तो मैं पूरी वर्कशॉप ले ली थी। लेकिन आखिरी दिन जो था, मैं आखिरी दिन से पहले सेकंड लास्ट डे में घर चला गया शाम को, क्योंकि मैं पास में ही रहता हूँ, मेरठ ही रहता हूँ। तो मैं शाम को घर चला गया कि ये तो कंटेंट तो खत्म हो गया है, कल तो सेशन क्लोजिंग सेरेमनी है, तो मैं सुबह आ जाऊँ। तो जब मैं सुबह आने लगा अगले दिन, तो जब मेरी वाइफ ने मुझसे ये कहा मैं चलूं क्या साथ में, तब मैंने कहा हाँ, इसका मतलब अब तो कुछ सुधार हो रहा है मेरे में। मतलब जो इतना विरोध करती थी वो आज ये कह रही हैं कि चाहे इसीलिए कह रही हैं कि आज तो क्लोजिंग सेरेमनी, आज कुछ होगा नहीं, कि आज मैं चलती हूँ क्या। तो मैंने इसलिए कहा कि जैसे अखिलेश्वर भैया तो आ गए बहुत जल्दी अपनी बंदी को लेके, मैं अभी तक ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन अब कोई विरोध नहीं है घर से, बल्कि अब ऐसा हो जाता है कि 4-5 महीने अब हो जाएं अगर, और किसी बात पे अगर कुछ उनको बुरा लगे या अच्छा ना लगे तो वो ये कहती हैं कुछ गड़बड़ हो रही है, एक वर्कशॉप करके आ जाओ। तो वर्कशॉप करके आते रहते हो तो ठीक रहते हो, ज्यादा गैप हो जाता है तो फिर गड़बड़ कर देते हो। तो अगर इतना ये मतलब शायद थोड़ा सा ही हमको इसका रिजल्ट दिख रहा है, बट अगर परिवार के रूप में देखेंगे, परिवार की संस्था के रूप में, तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है कि जहां पर मतलब अब वो भावों के स्तर तक समझने की बात जो है उसकी बात हो रही है। पापा की तरफ से भी कोई ऐसा विरोध नहीं होता। ये तो रहता है कि अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो कौन लेके जाएगा, मैंने कहा उसकी चिंता मत कीजिए, वो आपकी बहुरानी लेके जाएंगी। अब उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये मैं परिवार में देख पाया, और फिर इसी का एक्सटेंशन फिर जैसे कि कहा कि हम अपने कॉलेज में भी देख पाते। तो कॉलेज में कोई ऐसी समस्या नहीं होती है, सब हमारे डिपार्टमेंट के लोग बड़े मिलजुल के रहते हैं। जैसे मैं यहाँ आ गया हूँ तो वही लोग संभालेंगे, फर्स्ट ईयर की जिम्मेदारी मेरे पे रहती है, और फर्स्ट ईयर सभी कॉलेजों में क्रूशियल होता है। तो लेकिन मैं आ गया हूँ, वो अपने आप देखेंगे। सुबह से मुझे फोन नहीं किया है किसी ने, चाहे कुछ भी दिक्कत रही हो, बाद में शाम को फोन करेंगे। तो ये सब मैं देख पाया।
इन चीज़ों को जांच पाया। मॉर्निंग सेशन से मुझे ये पता लगा कि शरीर और स्वयं को अलग अलग देख पाए। ये सूचना के रूप में लगता था, हाँ हाँ समझ में आ गया, वो चार्ट है, इसकी आवश्यकता अलग, इनकी पूर्ति अलग, इनकी क्रियाएं अलग, इनका वो बहुत जगह बता भी दिया। लेकिन जब समझ में आना शुरू हुआ तब कहा ये क्या बता दिया, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आया था अभी। लेकिन अब उसका थोड़ा पता लगा, और करीब 6-7 साल तक बहुत सारी वर्कशॉप में फैसिलिटेट करने के बावजूद भी, बहुत सारे लोगों को बताने के बावजूद भी और समझाने के बावजूद भी, सन 2020 के बाद ये समझ में आना शुरू हुआ है कि हाँ समृद्धि किसकी बात हो रही है। मुझे लगता था कि समझ में आ गया है, लेकिन वो समझ में नहीं आया था। वो चिंता लगी रहती थी कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन अभी वो चिंता तो काफी हद तक उससे मुक्त हो गए, मतलब अब ऐसी चिंता नहीं रहती। अब लगता है कि हाँ भाई अपने में स्किल है, हम इस लायक हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और, क्या फर्क पड़ रहा है। अपने लिए आवश्यक साधन ही तो जुटाने हैं, बहुत ज्यादा आवश्यकता है नहीं, जितनी है वो तो कर ही लेंगे। तो इतना भी दिखाई देता है। बाकी जहाँ तक आगे की यात्रा की बात है, तो मैं जब से इस कंटेंट के कांटेक्ट में आया हूँ तभी से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि मैंने कहा, शायद मेरे प्रयास कम हो रहे हैं। हाँ, वातावरण की अनुकूलता प्रतिकूलता तो लगी ही रहेगी, बट ये यात्रा तो अब चलती ही रहेगी। ये यात्रा तो अभी बंद नहीं होनी है। अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत है, बस इतना दिखाई देता है मेरे को तो। बाकी आप सबका सहयोग और आप सबका आशीर्वाद और आप सबका ये तो मेरे को उपलब्ध है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इस बात की भैया जांच परख कर रहा हूं कि मेरे को जी 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 अब भैया ये मैं इस बात की भी जांच परख कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको भी सूचना में लेकर मैं अब लौकी ज्यादा खा रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको फिर रिवर्स अपनी वो बना लिया है एक मान्यता कि भाई लौकी ही खानी चाहिए। लेकिन अब ऐसा कुछ, मतलब वो तो बहुत छोटी चीज हो गई। अब स्वाद और संवेदना की बात तो बहुत पीछे चली गई। अब तो इस पे प्रयास है कि भावों के स्तर पर ही काम रहे। क्या मटेरियल मिल रहा है अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या भाव के स्तर पे हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी कोई बात। असल में एक प्रश्न आया कि मैं और शरीर अलग अलग है, इसको कई वर्कशॉप में बताने समझाने, तो क्या ऐसा दिखा कि लगा कि अच्छा ये तो क्या बता दिया और क्या वास्तविकता क्या है। उसमें ये दिखाई दिया भैया कि हम कहते तो रहे वर्कशॉप में ये अलग है, ये अलग है, शब्दों के रूप में बताते रहे, लेकिन उससे पहले वो शायद कुछ कम हो रहा था, लेकिन अपने सुख दुख को कहीं ना कहीं मटेरियल से जोड़ा हुआ था। वो कभी भी दुखी हो जाता था, जैसे मैंने कहा अभी लौकी वाली बात आ गई। भाई क्यों दुख हुआ, मटेरियल को लेके क्यों दुख हुआ? भाई दुख सुख तो मेरे से संबंधित है, उसका मेरे खाने में क्या मिला वो स्वाद का मसला हो गया, तो वो तो शरीर की आवश्यकता थी। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें जिन पे बाद में एक्सप्लोर करके ध्यान गया कि ये मेरी आवश्यकता नहीं है। पहले उनको मिक्स किया हुआ था, उन चीजों को, मटेरियल को भी और कॉन्शियसनेस को भी, आवश्यकताओं को मिक्स किया हुआ था। उस पे फिर ध्यान गया कि जैसा कि मैंने कहा कि वातावरण का मुझ पे क्या प्रभाव हो रहा है, इसको देख पाया कि वातावरण से मैं ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी भी कहा, ऐसा नहीं है वातावरण से प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि वातावरण थोड़ा प्रतिकूल हो जाता है तो भी समस्या हो जाती है। लेकिन वातावरण तो अपने हाथ में है नहीं, बाहर जो होगा वो तो घटता ही रहेगा। अपने को ही ठीक करने की आवश्यकता है, अपनी जांच परख करने की आवश्यकता है। किसी का है क्या? ठीक।